कोनिचिवा मीना-सान। तो यार आज हम अपना लेक्चर फर्स्ट जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं एंड इस लेक्चर में मैं तुम्हें अच्छी तरीके से पूरी की पूरी हिरागाना करा दूंगा। तुम्हें बता दूं इसमें सेपरेट वर्ड्स नहीं होते, जैसे कि अपनी इंग्लिश में ए बी सी डी या फिर हिंदी में क ख ग वगैरह होती है ना, इसमें ऐसे नहीं होते। इसमें होते हैं जैसे कि का, की, कू, के, को एंड ये अपने कॉन्सोनेंट्स हो गए आ, ई, उ, ए, ओ। ठीक है, इसमें ऐसे होता है क्योंकि जापानीज़ जो है लैंग्वेज उसमें अलग अलग वर्ड्स नहीं होते, जबकि अलग अलग ऐसी साउंड्स होती है जैसे कि का, की, कू, के, को, हा, सा, शी, सु, से, सो। तो इस तरीके से होती है एंड हम अभी करेंगे आ। तो मैं तुम्हें अभी रीड करना एंड लिखना सिखाऊंगा एंड साथ में तुम पेंसिल लेना, पेन मत लेना। पेंसिल क्यों लेने के लिए कह रहा हूँ मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। तो पेंसिल और एक कॉपी लेकर बैठ जाओ एंड या लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूँ कि जो जापानीज़ होती है, जापानीज़ में अपने 3 तरीके के फॉर्म्स होते हैं, लाइक 3 तरीके के स्ट्रोक्स होते हैं। तो जो अपना फर्स्ट स्ट्रोक होता है वो होता है स्टॉप। स्टॉप का मतलब हो गया जैसे कि ये लाइन खींचती मैंने, इसका मतलब है स्टॉप। ठीक है, बस ऐसी एक लाइन खींचकर स्टॉप हो जाना, या फिर ऐसे लाइन खींच दी तो ये हो गया स्टॉप। ठीक है, तो जो अपना दूसरा होता है वो होता है टिक। टिक जो होता है वही जो नाम बता रहा है वही, जैसे कि ये ऐसे टिक हो गया या फिर ऐसे। तो एक छोटा सा बस ऐसे कर्व लेकर, एक पॉइंटेड नोट लेकर उसमें टिक कर देना। ठीक है, एंड जो अपना थर्ड होता है अपना ब्रश ऑफ। ब्रश ऑफ जो होता है उसमें ये होता है, ये देखो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पेंसिल लेकर बैठना जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्रश ऑफ, क्योंकि ये पेंसिल से ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी होगी तुम्हारी और ज़्यादा अच्छी तरीके से रिफाइनरी तरीके से तुम लिख पाओगे। तो ये देखो, जैसे कि मैंने एंड में जो है ये मार्कर जो है थोड़ा सा उठा दिया, तो इसे कहते हैं अपना ब्रश ऑफ, जिसमें हम स्टार्ट ऐसे करते हैं एंड एंड में एक पॉइंटेड लाइन सी आ जाती है, समझ रहे हो। तो बीच में मैंने उठा दिया एंड ये थोड़ा लाइट आ गया एंड थोड़ा पॉइंटेड आ गया, तो इसे ही हम कहते हैं ब्रश ऑफ। ठीक है, तो ये 3 तरीके के अपने स्ट्रोक्स होते हैं, स्टॉप, टेक और ब्रश ऑफ। ठीक है, तो इन चीज़ों का तुम अच्छी तरीके से ध्यान रखना एंड ये कपड़े के बारे में बिल्कुल मत पूछना, मेरा डस्टर टूट गया। एनीवेज सो या लेट्स बिगिन। तो अगर तुम ये 3 स्ट्रोक्स समझ गए हो सो या अब देखो, सबसे पहले हम करते हैं आ, ई, उ, ए, ओ एंड ये मजाक में बिल्कुल मत लेना क्योंकि यही सारे पैटर्न्स जो है यही तुम्हारे बहुत काम आने वाले हैं एंड जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ एकदम अच्छी तरीके से लर्न कर लेना। विद इन 1 वीक तुम्हें विद इन 1 वीक ये सारी की सारी हीरा गाना जो है लर्न करनी होगी, तभी मैं पार्ट 3 डालूंगा जिसमें मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। क्योंकि जो भी मैं वो कैब पढ़ाऊंगा वो मैं रोमा जी में एंड हीरा गाना में पढ़ाऊंगा एंड बाद में हम कांजी में शिफ्ट करेंगे, जैसे जैसे मैं तुम्हें धीरे धीरे कांजी करवाते रहूँगा। तो रोमा जी का मतलब मैं तुम्हें बता दूँ, रोमा जी का मतलब बस यही है कि अगर हम किसी भी जापानीज़ वर्ड को इंग्लिश में लिख देते हैं, जैसे कि तांजोबी ही ले लेता हूँ एग्जाम्पल, जो तांजोबी, अब ये मैंने लिख दिया इंग्लिश में। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो मैं तुम्हें ऑफकोर्स इंग्लिश में यानी कि रोमा जी में यूज़ करते हुए, तो रोमा जी का मतलब बस यही होता है कि जापानीज़ वर्ड्स को इंग्लिश में लिख देना यानी कि रोमा जी में लिख देना। ठीक है, सो इट वॉज अ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो अब स्टार्ट करते हैं हम आ के साथ। तो ए आ, तो इसमें तो अब तुम्हें ध्यान देना है स्ट्रोक ऑर्डर पर। ये देखो, तो पहले मैंने करना है स्टॉप। ठीक है, इची मतलब फर्स्ट जो है अपने को ऐसे खींचनी है, एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए एंड देन एक ब्रश ऑफ आएगा नीचे की तरफ ऐसे थोड़ा सा स्लांट लेते हुए। ओके, तो फर्स्ट जो है वो है अपना स्टॉप। तो ये सब नोट करते रहना, साथ ही साथ जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो भी ड्रॉ करते रहना। ठीक है, और दूसरा है ब्रश ऑफ और जो तीसरा है वो भी अपना है ब्रश ऑफ। उसमें तुम्हें क्या करना है कि यहाँ से स्टार्ट करके एक कर्व लेते हुए ऐसे, ठीक है, ऐसे तुम्हें छोड़ देना है। तो दोबारा देखो, इची स्टॉप, नी अपना ब्रश ऑफ एंड सान जो है वो इस तरीके से ब्रश ऑफ। ठीक है, तो अभी मार्कर से ज़्यादा ठीक से आ नहीं रहा, लेकिन तुम पेंसिल से करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। तो तीसरा जो है वो भी अपना ब्रश ऑफ है, इस तरीके से तुम लिखते हो आ। ओके, दूसरा है अपना ई। अगर तुम्हें कोई सा भी अगर समझ ना आए ना तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, तुम्हें अच्छी तरीके से आ जाएगा। अब ई में क्या है, सबसे पहले आएगा टिक, एक स्लांट सा टिक, थोड़ा सा कर्व लेता हुआ टिक ऐसे। ठीक है, टिक एंड फिर इसी के एकदम ऊपर मतलब इसी के बराबर में एक यहाँ से स्टार्ट, इसी के बराबर में स्टार्ट होता हुआ आएगा एक ब्रश ऑफ। ठीक है, तो अब ये भी ब्रश ऑफ है तो इसे कहते हैं ई।
लिखा आई है लेकिन पढ़ते हैं ई। जैसे कि अगर हम ये लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, की लिख रहे हैं, तो इसे ई पढ़ रहे हैं ना, तो वैसे ही आई को हम ई पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में अब ये थोड़ी सी होती है बच्चों को कन्फ्यूजन कि आई को ई पढ़ रहे हैं, ई को ए पढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही पढ़ते हैं। ठीक है, ये इसमें कुछ नहीं कर सकते, यू नीड टू लर्न दैट। ओके, फिर अब तो दोबारा से मैं ई लिख कर दिखा देता हूँ, टिक, एंड इसी के बराबर में स्टार्ट होता हुआ एक ब्रश ऑफ, तो ये हो गया ई। ठीक है, दूसरा, नाउ थर्ड वर्ड जो कि है हमारा ऊ में कुछ नहीं है। अगर और हाँ देखो, अगर तुम्हें याद करने का पैटर्न चाहिए तो तुम ऐसे ले सकते हो, ए फॉर एप्पल, एंड ये एप्पल जैसी दिख रही है कांची। ठीक है, तो तुम ऐसी खुद से कुछ एग्जांपल बना सकते हो, जैसे कि मैं भी बनाया करता था। एंड देन इट इज़ यू, एंड ये दो एंड याद करने की ट्रिक यही है कि तुम्हें ना इसे पढ़ना पड़ेगा, लाइक बार बार लिख लिख कर बोलना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम ऊ बना रहे हैं, अब इसमें पहला ब्रश ऑफ होगा ऐसे। अब ये जैसे कि हम कॉमा बनाते हैं ना, सेम वैसा। ठीक है, एंड इसी के नीचे से स्टार्ट होता हुआ राउंड होता हुआ ऐसे नीचे ब्रश ऑफ, ये दोनों ब्रश ऑफ है। एंड ब्रश ऑफ और स्टिक का कॉन्सेप्ट अगर तुम नहीं समझो, दोबारा से वीडियो पे पीछे जाओ और पहले उसे समझो। ठीक है, तो ब्रश ऑफ में ये होता है कि तुम्हें एंड में पेन को उठा देना होता है, पेंसिल को जो है वो उठा देना होता है, जिससे एक स्लांट सी ऐसी कर्व, ऐसे पॉइंटेड लाइन सी आ जाती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं ऊ। अब अगर इसे तुम्हें याद करने की ट्रिक करनी है तो समझ लो एक इंसान है, ये उसका सर, और ये इसे किसी ने धक्का मारा जिसकी वजह से इसके अंदर से साउंड निकली ऊ, तो बस ये ऊ है अपना। ठीक है, तो ऐसे ही तुम कर करके याद कर सकते हो। एंड फिर अपना फोर्थ आता है ए को हम ऐसे ई करके लिखते हैं। ठीक है, अब वही है, स्टार्टिंग में तुम बोलोगे ई को ए पढ़ रहे हैं, आई को ई पढ़ रहे हैं, ए को आ पढ़ रहे हैं, तो ये ऐसी ही है। ठीक है, कुछ नहीं किया जा सकता। फिर ई, अब ई में वही कॉमा, जैसे कि ऊ के अंदर बनाया था, एक ब्रश ऑफ। ठीक है, फिर यहाँ पर एक छोटा सा ट्राइंगल करते हुए यहाँ पे एक लहर सी बना देना, एंड ये भी छोड़ देने की है, ये भी ब्रश ऑफ है। ये दोनों भी ब्रश ऑफ है अपने, एंड ये बिना पेन उठाए, यानी कि ये एक ही स्ट्रोक है पूरा का पूरा, तो ऐसे बनाना है। टिक एंड सॉरी ब्रश ऑफ एक कॉमा की तरह। ठीक है, फिर सीधा लेते हुए ट्राइंगल लेते हुए एक लहर सी एंड ऊपर छोड़ देने का। ठीक है, ये भी ब्रश ऑफ है, तो इसे कहते हैं ए। एंड देन वी हैव गॉट ओ जो है वो भी बड़ा सिंपल है, थोड़ा ए जैसा दिखता है, ये आ की तरह दिखता है, तो कंफ्यूज मत होना इन दोनों में। धीरे धीरे तुम्हें डिफरेंस ऑफ कोर्स साफ सीधा नज़र आने लग जाएगा जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे। तो पहला टिक, तो पहला स्टॉप, एंड देन ये आधा, ये देखो इन दोनों का रेशियो देख लो, इस पूरी लाइन की में से बीच में से ये लाइन जानी चाहिए, एंड यहाँ पर एक छोटा सा ट्राइंगल बनना चाहिए, एंड देन यहाँ पर भी तुम्हें ऐसे छोड़ देना है। ये भी एक ब्रश ऑफ है। ठीक है, ये पूरा जो है ये एक ही स्ट्रोक है, एंड ये एक ब्रश ऑफ है। फिर यहाँ पर भी एक कोमा, बस ये है अपना ओ, सिंपल सा ओ। ठीक है, वही इंग्लिश का जो ओ होता है ना, बस ये वही है ओ। ओके, सो यार ये अपने हो गए अपने आ, ई, ऊ, ए, ओ। ठीक है, नाउ का, की, कू, के, को। अब देखो का, की, कू, के, को, ये बस यही स्टार्टिंग में जापानीज़ करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि यही का, की, कू, के, को, सा, शी, सू, से, सो, ऐसे करके तुम्हें पढ़ना है, याद करना है। धीरे धीरे तुम इन पैटर्न्स को देखते देखते ऐसे रिसाइट करोगे तो फिर तुम्हें अपने आप ही याद होना स्टार्ट हो जाएगा। और और लिखते लिखते भी प्रैक्टिस करनी है, लाइक तुम्हें बार बार ये आ, फिर दोबारा आ, ऐसे करते करते, मतलब ऐसे करते करते तुम्हें 10, 15, 20 बारी ऐसे लिखना है। ठीक है, आ, फिर ओ। ठीक है, तुम्हें मतलब लिखते रहना है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, लाइक जब मैंने स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करी थी, इसी पे करी है। रुको, ये देखो, जैसे कि मैं भी ऐसी प्रैक्टिस करता था। स्टार्टिंग में बहुत दिक्कतें होती है। ये मेरी 3 साल पुरानी नोटबुक की पेज है, जो जिस इंस्टीट्यूट में मैं जाया करता था पढ़ने, उसकी 3 साल पुरानी। एंड स्टार्टिंग में देखो मैं भी ऐसी गलतियां करता था, छोटा सा बना दिया, कैसे भी बना दिया, एंड फिर जो सही बना उसमें मैंने गोला लगा दिया कि हाँ ये ठीक है। फिर ऐसी स्टार्टिंग में बहुत गलतियाँ होगी, लेकिन धीरे 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 तुम्हें परफेक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसी प्रैक्टिस करना, कम से कम एक ही वर्ड को 15-20 बारी लिखना, तब जाके तुमसे हो पाएगा। ओके, एंड वही कह रहा हूँ, टाइम दो, रोज़ का 1-1 घंटा दो। तुम अगर रोज़ का 1-1 घंटा दोगे तो 1 हफ्ते में आराम से पूरी टेबल अच्छी तरीके से तुम याद कर लोगे। तो आगे बढ़ते हैं का की तरफ। ठीक है, का मार्कर से लिखने की बिल्कुल भी आदत नहीं रही, तो ये टिक
एंड ये हो गया ब्रश ऑफ। ठीक है, टिक में अब ये तो मत करना जैसे कि मैंने अभी करा, ये जानबूझ के करा था मैंने दिखाने के लिए कि ब्रश ऑफ बना दिया ना। जब टिक है तो टिक है, ठीक है, पॉइंटेड नोट होना चाहिए एंड टिक दिखना चाहिए, एंड ये इसमें से जाता हुआ एक ब्रश ऑफ। ठीक है, ये बन गया। एंड यहाँ पर अपना एक स्टॉप, यहाँ पे ब्रश ऑफ नहीं आएगा, यहाँ पे स्टॉप होगा। ठीक है, तो ये अपना बन गया का। ठीक है, सीधी सी बात है। तो पहला टिक, दूसरा ब्रश ऑफ एंड तीसरा कॉमा। ये कॉमा बहुत यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो ये कॉमा ब्रश ऑफ रखना ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाओगे। नाउ की जो है ये अपने नाम की तरह ही है, की एक चाबी की तरह कांजी दिखती है। ठीक है, तो एक अपनी चाबी, एक चाबी की तरह ये पैटर्न दिखता है। तो फर्स्ट थोड़ा सा स्लांट सा हॉरिजॉन्टल सी लाइन स्टॉप, देन इससे थोड़ी सी बड़ी लाइन, एंड फिर इन दोनों के बीच में से होता हुआ एक टिक। ठीक है, इन दोनों के बीच में से होता हुआ एक टिक, एंड यहाँ पर अपना ब्रश ऑफ। ठीक है, कू। आज हम सिर्फ और सिर्फ शी तक करेंगे क्योंकि थोड़ा बहुत समझाने में भी टाइम चले गया था अपना, तो आज हम सिर्फ और सिर्फ शी, सिर्फ और सिर्फ एस वाली लाइन तक करेंगे, एंड इसके अगले पार्ट में मैं तुम्हें ये सारी अच्छी तरीके से करवा दूंगा। सो या अब बढ़ते हैं कू की तरफ। कू जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। ये देखो कू, कू ऐसा नहीं लग रहा कि कोई मुंह खोल के ऐसे बोल रहा है कू, राइट। तो बस ऐसी मैंने याद करी थी बचपन में, क्योंकि मतलब 3 साल पहले, क्योंकि याद करना मुश्किल होता है, ये टेढ़ी लाइनों के सिवा और कुछ नहीं दिखता। तो ये कू, ठीक है, कू में बस एक सिंपल सी स्टॉप वाली लाइन है ऐसे। ये दोनों, ये बिना पेन उठाए, बिना पेंसिल उठाए तो मैं करनी है, ये सिर्फ और सिर्फ एक में ही हो जाएगा, एक ही स्ट्रोक में हो जाएगा, एंड ये एक स्टॉप है। ठीक है, ब्रश ऑफ नहीं आना चाहिए एंड में, और ये टिक तो नहीं है, साफ साफ दिख ही रहा है। ओके, फिर आता है के जो है इसमें थोड़ा सा, जैसे कि हम अपना ऐसे कॉलम, ऐसे ब्रैकेट नहीं बनाते, ठीक है, ऐसी कर्व लेते हुए थोड़ा सा ऐसे, एंड देन टिक। ये टिक है, पॉइंटेड नोट एंड थोड़ा सा ऊपर सा उठा हुआ टिक की तरह। ठीक है, तो ये अपना एक टिक है, देन एक स्टॉप। ठीक है, और फिर नीचे से आता हुआ इसमें इसके बीच में से जाता हुआ एक ऐसी लाइन, तो ये हो गया के। तो ये हो गया ऐसे। और अगर तुम स्लांट ना भी करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ज़्यादा अच्छी तरीके से रिफाइनरी तरीके से आती है। फिर ये ऐसे टिक, ठीक है, स्टॉप एंड देन ब्रश ऑफ, टिक स्टॉप ब्रश ऑफ। एंड ज़्यादा क्लोज मत करना, ये देखो इतना क्लोज नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं कि तुम इतना दूर दूर बना दो ना, ये भी नहीं होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए, लाइक टिक एंड देन स्टॉप एंड देन ब्रश ऑफ। ठीक है, तो ये हो गया अपना के, ये है के ई के। ठीक है, तो का, की, कू, के, एंड नाउ को जो है जैसे कि मैंने बताया था ब्रैकेट जैसा, वैसे ही थोड़ा सा टिल्ट अंदर की तरफ, और इसे स्ट्रेट बिल्कुल मत रखना। एंड ये भी टिक है, ठीक है, ये टिक है एंड इसे तुम स्ट्रेट नहीं कर सकते, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, एंड फिर यहाँ से होता हुआ थोड़ा सा उठता हुआ ये ऐसे बना दो, या तो तुम ऐसे बना सकते हो, या फिर एक और पैटर्न होता है ऐसे। ठीक है, ये हो गया को, इसे कहते हैं को। एंड जितना मैंने करवाया है, लाइक मैंने आ और का की लाइन ही करवाई है, लेकिन फिर भी बैठकर 10-10 मिनट इन दोनों को देना, यानी कि टोटल तुम्हें 20 मिनट देने हैं। जैसे कि मैंने बताया कि बारी 20 बारी इस तरीके से तुम्हें लिख कर इन्हें प्रैक्टिस करना है बारी। जैसे कि तुम लिखोगे आ, फिर बोलोगे आ, ठीक है, जैसे कि का लिख रहे हो तो का। और ये याद रखना कि जैसे कि मैंने बताया कि ये छोटा, फिर ये बड़ा, और ये टिक होना चाहिए, एंड ये थोड़ा सा कर्व होना चाहिए की। ठीक है, तो स्ट्रोक ऑर्डर का याद रखना, कितनी स्ट्रोक्स हैं एंड कितनी, जैसे कि पहली आ में जो है 3 स्ट्रोक्स है, तो फिर उन तीनों स्ट्रोक्स का ध्यान रखना, ब्रश ऑफ, टिक, स्टॉप, इन सब का ध्यान रखना प्रैक्टिस करते वक्त। एंड या फिर मिलते तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जाने।